Good morning to all of you. This is the editorial of 5th of September 2020. ये जनरली बेस्ड है जो अभी हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उन्होंने ये कहा कि हम क्वाड पर भी नज़र रखे हुए हैं और हो सकता है उनका जो मिलिट्री प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि माइक पोम्पियो ने कहा था कि नोटो जैसा एक अलायंस बनना चाहिए क्वाड के लिए। क्वाड आप समझ रहे हो, US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है कि पहले जो इंडिया ने कहा था कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है, या इन शॉर्ट उसको कहें कि गुट निरपेक्ष की नीति जो अपनाई थी इंडिया ने, वो अब शिफ्ट होके गुट सापेक्ष की तरफ बढ़ रही है। तो उसी सब चीज़ों के बारे में न्यू डायमेंशन, एक नई दिशा। तो इन वॉट विल बी सीन एज सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट postures toward the India, US, Australia, Japan, quadrilateral Quad. Chief of Defense Staff General Bipin Rawat stated on Thursday that India believe in Quad would be a good mechanism to ensure freedom of navigation operations in the Indian Ocean and surrounding ocean, including the Indo-Pacific. तो इन्होंने ये कहा, जो हमारे विपिन रावत जी हैं, कि भाई जो क्वाड है वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है या बहुत अच्छा व्यवस्था है, गुड मैकेनिज्म है। किस चीज़ के लिए? कि इंश्योर किया जाए नेविगेशन या भ्रमण करने के लिए, कहाँ पर? इंडियन ओशियन में, और जो इंडियन ओशियन के सराउंडिंग है इंडो पैसिफिक ओशियन में। तो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए सीधी सी बात है, ये चाइना को नज़र में रखते हुए ये चीज़ बोल रहे हैं। अनलेस ही मिस स्कोप, the suggestion is that India is now prepared to join Quad military patrol, which marked departure from its earlier reticence and public statement by the leadership. तो अब क्या उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, कि भाई उस चीज़ को अच्छा मैकेनिज्म है, ये सब चीज़ें बातें उन्होंने कही। तो अनलेस ही मिस को, जब तक इनकी बातों को, मतलब ये जो उन्होंने बात कही वो क्या थी, प्लस माइनस थी या परफेक्ट बात नहीं थी या कोई फॉर्मल नहीं थी, इनफॉर्मल ऐसे जनरली उन्होंने कह दिया। तो जब तक इस चीज़ पर गौर किया जाए या इस चीज़ को ऐसे ही देखा जाए कि आखिरकार इन्होंने बोला ही क्यों, ना बोलते आखिरकार, तो जनरली इसको हम एक हल्के ढंग में लेते हुए अगर देखें तो ये जो सजेशन है कि इंडिया इस किस चीज़ के लिए प्रेफर कर रहा है, कि जो मिलिट्री पेट्रोल है क्वाड मेंबर्स का, उसको ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। विच मार्क डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर, जो एक चिन्हित करता है किस चीज़ को, कि इंडिया मूव कर रहा है कहाँ से। रेटिसेंस मतलब मौन रहना या थोड़ा बहुत कभी कुछ कहना, मतलब ऐसे एक जनरली बड़े नेताओं के द्वारा ऐसी बात ना कही जाना, उस चीज़ से। और पब्लिक स्टेटमेंट बाय लीडरशिप, मतलब ऐसा लीडरशिप ने पहले कभी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी ऐसी बात नहीं की। ये नो डाउट अभी इनफॉर्मल बात है, लेकिन ऐसी बात कभी नहीं की कि वो इस टाइप की चीज़ करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि अब जो हमारे प्रमुख CTS, एक बहुत बड़ा पद होता है या पद है, वो अगर ऐसी बात कुछ कह रहा है तो इसका जरूर कोई मतलब है। द इंडियन नेवी हैज़ नॉट टेकन, आगे बढ़ते हैं तो क्या है, द इंडियन नेवी हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन एनी ज्वाइंट पेट्रोल आउटसाइड ऑफ इंडियन ओशियन एंड इवन विद इन इट हेल्ड इट्स फर्स्ट वन विद फ्रांस ओनली रिसेंटली। तो इंडिया ने कभी भी पार्ट नहीं लिया किसी भी ज्वाइंट पेट्रोल, जो भी इंडियन ओशियन के बाहर जो भी हुआ है, पेट्रोलिंग हुई है, जो भी चीज़ के साथ में किसी ने पेट्रोल किया हो। एंड इवन विद इन इट, इवन जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर भी कभी ज्वाइंटली कभी पेट्रोलिंग नहीं की। हेल्ड इट्स फर्स्ट वन, और इसकी पहली जो हुई थी रिसेंटली फ्रांस के साथ हुआ था इनका, इंडिया का, और इससे पहले उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं। In terms of engagement with the Quad, India has not yet formally announced a decision to include Australia in annual Malabar exercise with US and Japan, although it is expected to do so.
तो ये अभी आशंका लगाई जा रही है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक फॉर्मली एक जो फॉर्मली अनाउंस होता है उस टाइप का फॉर्मली अनाउंस नहीं किया कि जो मालाबार एक्सरसाइज होनी जा रही है उसमें इंडिया, यूएस और जापान तो इंक्लूड रहेंगे, लेकिन क्वाड का एक रिमेनिंग जो मेंबर है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया, वो उसमें नहीं रहेगा, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन आशा की जा रही है हो सकता है ऐसा हो भी जाए। However, the move from conducting exercise together to joint operation would take time, something that makes CDS assertion significant. मगर मगर या तथापि जो भी आप समझो, तो द मूव फ्रॉम कंडक्टिंग एक्सरसाइज टुगेदर, जो मूव है कि आप एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे एक साथ, किसकी एक साथ, क्वाड की बात हो रही है तो आप क्वाड को ही मान के चले माइंड में। ज्वाइंट ऑपरेशन मतलब कोई भी मिलिट्री का ज्वाइंट ऑपरेशन, उसके लिए अभी टाइम लगेगा, मतलब वो टाइम लेगा इन सब चीज़ों को होने में। समथिंग दैट मेक सीडीएस असर्शन सिग्निफिकेंट, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो मतलब सीडीएस का जो असर्शन है या जो उन्होंने कहा वो महत्वपूर्ण है या महत्व की बात रखता है, क्योंकि ऐसा कभी इंडिया के किसी लीडर ने या इतने बड़े ओहदे पर बैठे और जो रनिंग ओहदे, मतलब अभी उनका पद चल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि पूर्व हैं या भूतपूर्व हैं टाइप की, तब ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है उनका ये स्टेटमेंट। इट इज़ easy to surmise that the contention that quad operations are needed to ensure that there is no fear of any other nation singularly trying to dominate the ocean is a veiled reference to China। तो ये बहुत आसान है। क्या आसान है? सरमाइश, अनुमान लगाना, शंका भी होता है यहाँ पे। आप अनुमान तो इजी टू ये अनुमान लगाना आसान है कि जो कंटेंशन, जो विवाद है क्वाड ऑपरेशंस का, वो उसके लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि वो इंश्योर कर सके, ये क्वाड का जो ऑपरेशन है या क्वाड का जो गठजोड़ है वो इंश्योर कर सके कि फियर ऑफ एनी अदर नेशन, जो भी कोई दूसरा राष्ट्र है सिंगुलरली मतलब एक तरफा क्या करे, ट्राई कर रहा हो डोमिनेट करने की ओशियन के अंदर या अपनी आक्रामकता दिखाने की। और ये विल्ड रेफरेंस किसके लिए है? चाइना के लिए। अप्रत्यक्ष रूप से ये किसको दिखाई दे रहा है? चाइना के लिए बनाया जा रहा है या चाइना के हिसाब से ही इस चीज़ का गठजोड़ किया जा रहा है। तो वो ज़रूरत है क्वाड ऑपरेशन के लिए कि चाइना एक यूनिलेटरली किसी एक उस पर वो ना कर दे, मतलब अराजक मतलब आक्रामकता ना दिखाए। It is also clear that LAC tension and clashes as well as PLA's refusal to implement border agreement, तो ये ऑल्सो क्लियर करता है कि जो LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत के साथ जो टेंशन चल रही है, जो 15 तारीख को गलवान घाटी में जून और 15 को गलवान घाटी में क्लैश हुआ, साथ ही साथ जो PLA का, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो रिफ्यूज़ल है कि हम बॉर्डर एग्रीमेंट कर लें, have convinced New Delhi that new strategy will be required to deal with Beijing। तो उन सब चीज़ों ने न्यू दिल्ली मतलब भारत के लिए कन्विंस कर दिया है, किस चीज़ को करने के लिए, कि जो अब बीजिंग जो है बीजिंग के रिगार्डिंग अब नई रणनीति रखनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। while India continue to engage China diplomatically, and External Affairs Minister S. Jaishankar Prasad and Defense Minister Rajnath Singh have spoken of the importance of resolution through talk। अब उसी समय अगर इसी दरमियान देखा जाए तो जो इंडिया है वो कंटिन्यूस क्या एंगेज है, किसके साथ? चाइना के साथ बातें चल रही हैं, डिप्लोमेटिकली संवाद चल रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। दोनों ने कहा है कि जो इम्पोर्टेंस है रेजोल्यूशन की बातों के द्वारा, देयर इज नो डाउट देन आउटकम ऑफ टेंशन will be strengthening the India's tie with global power such as US as well as formation like Quad। तो ये मतलब कि या तो टाक, और यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि यहाँ उसका परिणाम स्वरूप जो भी टेंशन है बॉर्डर पर हो रही है, तो ये स्ट्रेथनिंग करेगी किसको? इंडिया की टाई किसके साथ?
क्वाड मेंबर के साथ, या जैसे एक ग्लोबल पावर है जैसे यूएस के साथ, या यूएस अप्रत्यक्ष रूप से ये कहें कि क्वाड के साथ जुड़ा भी है इंडिया, तो उसी के थ्रू यूएस के साथ टाई क्या कर लेगा, मजबूत कर लेगा। एन इंडिकेशन ऑफ दिस इज द गवर्नमेंट्स प्लान टू होस्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ क्वाड इन द नेक्स्ट मंथ, पॉसिबली when India US 2+2 meet foreign and defense ministers is held। तो जो कुछ इंडिकेशंस ऐसे दर्शाए गए हैं कि जो भी दिस इज़ द गवर्नमेंट प्लान, ये गवर्नमेंट के प्लान है कि जो होस्ट करेंगे मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग, मतलब मंत्रियों के लेवल की जो मीटिंग है जो क्वाड की नेक्स्ट मंथ होने वाली है उसमें, पॉसिबली व्हेन यूएस के 2 व्यक्ति रहेंगे और मतलब फॉरेन और डिफेंस, और इंडिया के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर के बाद बिटवीन बात हो। वाइल इंडिया कंसीडर इट्स ऑप्शन, it is necessary to remember some of the reason for reticence in term of militarizing the Quad in any way। और इंडिया कंसीडर कर रहा है खुद के ऑप्शन को, इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर, ये आवश्यक है इस चीज़ को याद रखने के लिए, तो कुछ रीज़न है इन के जो मतलब मौन रखने के लिए, रेटिसेंस मतलब शांत या अल्पभाषिता या ज़्यादा चीज़ें क्लियर ना करने के बारे में। तो ये है कि जो मिलिट्राइजेशन होगा क्वाड का या नहीं होगा, इसके बारे में अभी मौन है, या अल्पभाषिता या ज़्यादा कुछ कहा नहीं है कि उसमें ये सब चीज़ें होगी भी या नहीं होगी। मिलिट्राइजेशन का मतलब ये है कि उन दोनों के बिटवीन पैक्ट हो जाना, चारों देशों के बिटवीन, कि किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो आपकी तीनों देशों या रिमेनिंग चारों देशों पर उसको हमला समझा जाएगा या माना जाएगा। इस टाइप के जो पैक्ट हैं उस पर बात होगी या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी said in 2018 that India sees the Indo-Pacific as a geographical complex। तो इंडो पैसिफिक को, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेटमेंट था 2018 में, उन्होंने ये कहा कि इंडिया पैसिफिक जो है वो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ स्ट्रेटजी क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर। जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट मतलब कि जो जिसका हिस्सा है वो उसके हिस्से में, और अलाउ करे हर एक देश को वहाँ पर मूवमेंट करने के लिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर क्लब बना लिया जाए और मेंबर बना लिया जाए और उन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें मतलब और दूसरों लोगों को ब्लॉक कर दिया जाए या गुट बना लिया जाए। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी गुट का समर्थन नहीं कर रहे थे यहाँ पर। एंड इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू नो वेदर दैट फॉर्मुलेशन हैज़ चेंज। और यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी होगा या बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्या ये फॉर्मूला चेंज होने वाला है क्या। इंडिया इज़ द ओनली क्वाड मेंबर नॉट ऑलरेडी टाइड ट्रीटी अलायंस with other, and Mr. Jaishankar statement that India would never be part of alliance system would run counter to what CDS suggest। तो एक तो पहली बात, क्वाड मेंबर का इंडिया ही एक ऐसा मेंबर है जो अदर ग्रुप से कोई दूसरी चीज़ों से जुड़ा नहीं है, ठीक है, किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है क्वाड के अलावा। और जो जयशंकर जो हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, उन्होंने भी यही कहा है कि इंडिया कभी भी किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये काउंटर करता है या उसके विपरीत है। किसके विपरीत है कि जो CDS ने अभी हाल ही के दिनों में कहा कि इंडिया ज्वाइन करने की सोच रहा है क्वाड मेंबर को, या कुछ इस टाइप के उन्होंने संकेत दिए, स्पष्ट नहीं कहा, फॉर्मली नहीं कहा, लेकिन कुछ संकेत इस टाइप के दिए। फाइनली इंडिया इज द ओनली कंट्री इन क्वाड दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद चाइना, एंड इट इज़ अनक्लियर how militarization of the Quad in Indo-Pacific water would elevate the territorial threat it face। तो इंडिया सिर्फ अकेला एक ऐसा है जो चाइना के साथ क्या जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो ये देखना होगा कि अगर मिलिट्री वाला जो साइन होता भी है तो ये क्या है, इंडिया के साथ ही मतलब चाइना की लैंड बाउंड्री है और इंडिया क्वाड का मेंबर है। तो ये अगर ये कहा जाए कि क्वाड मेंबर सिर्फ एक ही ऐसा है जिसकी जो लैंड बाउंड्री है वो चाइना के साथ जाती है, तो अगर इंडो पैसिफिक वाटर का मिलिट्रीजाइजेशन होता है या मिलिट्री पैक्ट साइन होता है इन क्वाड मेंबर के बिटवीन, तो ये देखना होगा कि कैसे ये जो थ्रेट है, मतलब जो धमकी है टेरिटोरियल वाले डिस्प्यूट की, या जो टेरिटोरियल थ्रेट जो अभी वर्तमान में जैसे चाइना दे रहा है,
वो कैसे फर्दर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो पैक्ट साइन होगा वो किसके लिए, इंडो पैसिफिक के लिए होगा। तो ये चीज़ें देखना अभी बाकी है। इफ हाउएवर New Delhi's view of its Quad engagement has shifted, clarity and expansion of General Rawat statement are essential। और अगर न्यू दिल्ली का जो व्यू है कि क्वाड का जो एंगेजमेंट है वो शिफ्ट हो चुका है, क्लियरिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ जनरल रावत स्टेटमेंट, तो ये थोड़ी सी, तो उसके लिए क्या है, जो इन्होंने जो जनरल रावत बिपिन रावत ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको थोड़ा और क्लियर करें और उसको एक्सपेंड करें कि किस टाइप से आप ये बात कर रहे हो। मतलब सीधी सी बात है, जो उन्होंने कहा उसको और एलोबरेट करके बताएं, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत ही अल्पभाषी फॉर्म में बहुत ही छोटा स्टेटमेंट और एक दिशा या ये कहें कि थोड़ा सा ट्रेलर टाइप की दिखाई है, तो थोड़ा पूरा क्लियर करें तो उन सब चीज़ों से क्या हो, क्लियर हो, और ये महत्वपूर्ण भी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़